अपनी जर्नी के बारे में लोगों से शेयर करूं, बताऊं। सो मैंने प्रार्थना की और निर्णय किया कि मैं अपनी जर्नी के बारे में लोगों से शेयर करूं और मैं एक एपिसोड की तरह इसे शुरू कर रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग इसे देखें, इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह में आशीषित हो सकें। मैं एक मसीह विरोधी हूँ और मुझे मसीह के बारे में सुनना, बोलना या जब लोग उनके बारे में बात करते थे, मुझे बोलते थे, मुझे बड़ा चिढ़ होती थी और मुझे उसके बारे में सुनना पसंद नहीं था प्रियो। और जब भी कोई हमारे गांव में आता था मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए या फिर पत्रिकाएं देने के लिए, हम उनकी बड़ी इंसल्ट करते थे प्रियो। हम उनका बड़ा अपमान करते थे और उनका इंसल्ट करते थे उनकी, और तरह तरह से चीज़ों से उन्हें अपमानित करते थे। पर इसी बीच मेरी जो बड़ी बहन थी और मेरे बड़े भाई, उन्होंने मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा। और मेरी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने मेरे घर में एक सूली पे कुर्बान हुए यीशु की एक तस्वीर घर में लेकर लगाई। और वो तस्वीर मुझे दिखाकर वो अक्सर मुझे यीशु के बारे में बताती थी, परमेश्वर के बारे में बताती थी और मुझसे कहती थी कि यही वो प्रभु है जो हमें छुटकारा देंगे, हमें उद्धार देंगे, और तरह तरह की बातें वो मुझे बोला करती थी। पर मैं अक्सर अपनी बड़ी बहन की इंसल्ट किया करता था और अपनी बड़ी बहन को बुरा भला कहता था और उससे कहता था कि ये नंगा जो खुद को बचा नहीं पाया, वे मुझे कैसे बचाएगा, उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं, वो मुझे क्या देगा। और भी तरह तरह की बातों से मैं उसे इंसल्ट किया करता था, उसे बुरा भला कहता था, क्योंकि मैं एक शिव भक्त था प्रियो और मैं बहुत शिव की पूजा करता था, एक पंडित की तरह। मैं बहुत ही ना उनके प्रति जो मेरा प्रेम था, शिव के प्रति मेरा जो लगाव था, शिव के प्रति मेरी जो दीवानगी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और आप जब मेरे गांव में आओगे, मेरे गांव में देखोगे, मैंने एक छोटा सा शिव का मंदिर भी बनाया था और आज वो मंदिर काफ़ी बड़ा बना दिया गया है। और मैं हर सुबह और शाम स्कूल जाने से पहले, कुछ खाने से पहले, स्कूल जाने से पहले मैं शिव की पूजा किया करता था। और स्कूल से आने के बाद भी मैं शिव की पूजा किया करता था। और हर सोमवार को मैं उनके लिए फास्टिंग, उपवास किया करता था। और मैं उनके प्रति मेरी जो दीवानगी थी वो इतनी अधिक थी कि लोग मुझे ये कहते थे, मेरे घर वाले, मेरे जानकार मुझे ये कहते थे कि ये तो एक दिन गंजाड़ी बन जाएगा, ये तो एक दिन गंजाड़ी बनेगा, ये एक दिन घर छोड़कर चला जाएगा, ये एक दिन गंजाड़ी बन जाएगा। और और मेरे बारे में ये कहते थे कि ये एक दिन अपने घर को छोड़कर चला जाएगा, गंजाड़ी बनेगा, और तरह तरह की बातों को लेकर मेरे बारे में बात करते थे, क्योंकि मेरी शिव के प्रति जो दीवानगी थी वो इतनी ज़्यादा थी। तो प्रियो, इसीलिए इसी बीच इसीलिए मुझे उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, यीशु के बारे में बात करना या उनके बारे में सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरी माँ की एक राशन की दुकान हुआ करती थी, एक छोटी सी दुकान, राशन की दुकान, जहाँ मेरी माँ बैठा करती थी। और इसी बीच एक दिन मैं उस दुकान में आकर बैठा प्रियो, और किसी विश्वासी ने शायद मेरी माँ को एक पत्रिका दी थी जो हम क्रिश्चियन लोग बांटते हैं। आपने देखा होगा कि हम मसीह लोग जो पत्रिकाएं बांटते हैं, उस तरह की एक पत्रिका दुकान में पड़ी हुई थी। और उस पत्रिका को मैंने यूं ही लिया और मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया। और जैसे मैंने उस पत्रिका को पढ़ा प्रियो, उस पत्रिका को जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मैंने इस पत्रिका को आधा पढ़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्योंकि हमारा ये मानना था और हमने ये सुना हुआ था कि अगर हम इस पत्रिका को आधा पढ़ेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, और अगर हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो हमें इसे छाप के बांटना पड़ेगा। हमने ये सुना हुआ था और हमें यही पता था इसके बारे में। तो मैंने उस पत्रिका को थोड़ा सा पढ़ लिया
वो पत्रिका को मैंने थोड़ा-सा पढ़ लिया। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा-सा पढ़ा, लेकिन मेरे मन में एक अजीब-सा डर पैदा हुआ कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। और इस डर से कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ प्रियो, मैंने उस पत्रिका को इस डर से कि मैं पागल ना हो जाऊँ, मैंने उस पत्रिका को पढ़ना शुरू किया। वो पत्रिका करीबन 3 से 4 पेज की पत्रिका थी, पर मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि वो उस पत्रिका में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ वो पत्रिका डर के लिए पढ़ी। मुझे डर था कि कहीं मैं आधी पढ़कर उसे पागल ना हो जाऊँ या मेरे साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत प्यार करता था और इस डर की वजह से मैंने उस पत्रिका को पूरा पढ़ लिया। पर मुझे वो पत्रिका कहीं भी समझ में नहीं आई, वो पत्रिका कुछ भी मुझे समझ में नहीं आई। पर उस पत्रिका के आखिर में प्रियो एक वचन लिखा था, उस पत्रिका के आखिरी अध्याय में, आखिरी पन्ने में एक वचन लिखा था। उस वचन को जब मैंने उस वचन को पढ़ा, वो वचन मेरे दिल को छू लिया, उस वचन ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि वो वचन मैंने कहीं नहीं सुना था। मैं हर सुबह गुरुद्वारे जाया करता था, हर शाम को गुरुद्वारे जाया करता था, शिव की पूजा किया करता था, हर मंदिर जाना, हर जगह जाना, पर ऐसी बात हमने कहीं नहीं सुनी। उससे पहले मैंने कहीं भी उस बात को नहीं सुना था, जो मैंने उस वक़्त उस पत्रिका में पढ़ा था। और वो पत्रिका में जो लिखा था, वो दूसरा पत्रस के अध्याय 3 6 से 7 में जो लिखा है वचन, उस वचन को वहाँ लिखा गया था कि पहले का युग जो है वो पानी से नाश हुआ था और आज का जो युग है वो आग के द्वारा नाश किया जाएगा। जैसे मैंने इस शब्द को पढ़ा, ये वचन मेरे दिल में छू लिया, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था कि पहले की दुनिया पानी से नाश हुई और आज का युग आग से नाश होगा। मैंने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। लेकिन जब मैंने इस अध्याय को, इस वचन को वहाँ पढ़ा, उस वचन ने मेरे दिल को छुआ और मेरे मन में एक अजीब-सा डर और एक अजीब-सी बात पैदा हुई कि ऐसा क्यों? और ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले की दुनिया आग से नाश हुई और पानी से नाश हुई और आज की दुनिया आग से नाश की जाएगी। और ये बात ने मुझे दिल में छू लिया और मेरे मन में एक अजीब-सा डर उठा और समय बीतता चला गया और धीरे-धीरे मैं उन सारी चीज़ों को भूलने लग गया। लेकिन प्रियो, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता था। मैंने कभी ऐसी कुछ भी गलत चीज़ नहीं खाई और गलत चीज़ नहीं पी, जिसकी वज़ह से मेरे शरीर को हानि पहुँचे। मैंने कम ही उम्र में बॉक्सिंग सीखी, कम ही उम्र में मैंने जिम जॉइन की, क्योंकि मुझे आर्मी जॉइन करने का बड़ा शौक था। बड़ा शौक था मुझे आर्मी जॉइन करने का। और मैं अपने आप को बहुत प्यार करता था, मैंने बहुत अपने आप को सँभाला था। और जब मैंने ये सारी चीज़ों को सुना प्रियो, दिल में मेरे एक बेचैनी सी उठी और एक बात मेरे मन में चलने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है? पर समय बीतता चला गया, दिन बीतते चले गए और मैं इस बात को भूल गया और जैसे-जैसे दिन बीतते चले गए, मैं इस बात को भूलता चला गया प्रियो। और ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। पर एक समय ऐसा हुआ कि मैं मेघालय एसोसिएशन में क्रिकेट खेला करता था और मैं क्रिकेट खेल कर पोलो ग्राउंड से हम क्रिकेट खेल कर आ रहे थे और क्रिकेट खेल कर आते हुए मुझे याद है करीबन 2 से साढ़े 2 के बीच में मैं ठीक पायल सिनेमा हॉल के पास पहुंचा। और आज जब मैं वो दृश्य को याद करता हूँ और उस समय को, उस घड़ी को जब मैं याद करता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सब मेरे लिए ही हुआ हो, कि वो मेरे लिए ही है। मैं जैसे ही पायल सिनेमा हॉल के पास पहुंचा प्रियो, मुझे याद है समय 2 से साढ़े 2 के बीच का ये समय है। बहुत ज़ोर से मतलब आँधी चली, एक पूरी तरह से अंधेरा छा गया और बहुत तेज़ आँधी चली, हवाएँ चली। बिल्डिंग की जो खिड़कियाँ थी वो खुल गई और वो एक-दूसरे से टकराने लगी और बड़ी तेज़ उस दिन बारिश हुई और इतनी तेज़ और बारिश हुई और इतना अंधेर छा गया प्रियो, कि वो दिन मैं जब आज याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मेरे ही लिए था। क्योंकि
वो समय, वो घड़ी जो उस समय हो रहा था, उस पल को जब आज याद करता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है प्रियो, कि उस चीज़ को देखने के बाद कि वाक़ई में शायद वो मेरे लिए ही हुआ हो। क्योंकि मुझे याद है कि 2004 की ये बात है, 2004 की बात है, और समय था 2 से साढ़े 2 के बीच। मैं जैसे ही पायल सिनेमा के पास पहुँचा, ये घटना हुई। और मेरे एक दोस्त का बड़ा भाई पायल सिनेमा हॉल में वो काम किया करता था, और ठीक उनके पास ही पहुँचते हुए जब ये घटना हुई, उनके बड़े भाई ने मुझसे कहा, हमसे कहा, मैं और मेरे कई दोस्त हम साथ थे, और उन्होंने कहा कि जैसे बारिश थम जाए तुम चले जाना, तब तक थोड़ी देर अंदर जाकर बैठो, जैसे बारिश थम जाए तो तुम चले जाना। और हम जाकर अंदर बैठ गए। जैसे हमने एंट्री की, जैसे हम अंदर जाकर बैठे, वहाँ एक फ़िल्म चल रही थी। एक अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ और एक अद्भुत परमेश्वर के प्रेम को मैंने देखा कि उस समय उस सिनेमा हॉल में एक फ़िल्म चल रही थी, और उस फ़िल्म का नाम था पैशन ऑफ द क्राइस्ट। ये जरा जैसे ही हम अंदर घुसे और हमने अंदर बैठे और हमने देखा कि पैशन ऑफ द क्राइस्ट फ़िल्म चल रही है, जहाँ यीशु को सूली पे मारे जाने के लिए ले जाया जा रहा है, और उन्हें सूली पे चढ़ाने के लिए ना ले जाया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, और तरह-तरह से जो दृश्य उसमें दिखाए। सचमुच उस दिन को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो पल था, वो जो दृश्य था, वो शायद मेरे ही लिए था, क्योंकि वो आंधी आना, वो तेज बारिश आना, वो तूफान का आना, और हमारा उस सिनेमा हॉल में जाना, और अचानक उसी दिन उसी घड़ी वहाँ एक फिल्म लगे चलना, वो पैशन ऑफ द क्राइस्ट। जैसे ही मैंने उस फिल्म को देखा, उस पैशन ऑफ द क्राइस्ट उस फिल्म को मैंने देखा, सचमुच जब उन्हें मारा जा रहा था, जब उन्हें पीटा जा रहा था, तो मेरे शरीर के रुए खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बेरहमी से, इतनी खौफनाक तरीके से कैसे कोई किसी को मार सकता है। और जब मैंने उस फ़िल्म को देखा, जब मैंने देखा, सचमुच मेरे शरीर के वो रुएँ खड़े हो गए, और मेरे विचार, यीशु के प्रति जो मेरे विचार थे, यीशु के प्रति जो मेरी भावनाएँ थी, यीशु के प्रति जो मेरी सोच थी, यीशु के प्रति जो मेरे बोलने का तरीका था, मैं सच कहता हूँ कि उसी दिन से, उसी घड़ी से जब मैंने उस फ़िल्म को देखा, मेरी सोच बदल गई, और मैंने उसी दिन से, उस समय से मैंने अब यीशु के मैंने ये ठान लिया कि अब मैं इनके बारे में जानूँगा, मैं इनके बारे में पढ़ूँगा, मैं इनको ढूँढूँगा कि वाक़ई में क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम हमारे जिन देवी-देवताओं को आज हम पूज रहे हैं, वे सभी बड़े आराम से हैं, किसी को कोई कमी नहीं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, और सभी अपनी जगह सब ठीक हैं। लेकिन यीशु ही क्यों एक ऐसा ईश्वर या ऐसा परमेश्वर जिसे इतनी बेरहमी से सूली पे मारा जा रहा है? जैसे मैंने उस फ़िल्म को देखा, उस दृश्य को देखा, सचमुच मेरे यीशु के प्रति वो विचार बदल गए प्रियो। और मैंने उसी दिन से ये निर्णय किया कि मैं उनके बारे में सीखूँगा, उनके बारे में पढ़ूँगा, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूँगा, और उसी दिन से मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं उनके बारे में और अधिक जानूँगा। तो ये है मेरी जर्नी की पहली शुरुआत, एपिसोड 1 की ये पहली एपिसोड 1, और हम एपिसोड 2 में फिर देखेंगे कि कैसे मेरे आगे का जो सफ़र था कैसे हुआ, और किस तरह से मेरे घर में, मेरे परिवार में बदलाव आया। मैं वो सारी चीज़ों को आने वाले सेकंड एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूँगा। आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से जय मसीह और धन्यवाद मेरी इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग में होने वाले मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
मेरी प्रार्थना है तुझसे प्रभु कि आज इस पहले एपिसोड को तूने आशीष करना और जितने भी लोग इस एपिसोड में जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी के जीवन में, उन सभी के घरों में तूने आशीष करना, ताकि उन सभी के जीवन में तेरी आशीष हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एपिसोड के द्वारा आशीषित हो और तुझे महिमा मिले। जितने भी लोग इसे देखेंगे उन सभी के जीवन में, उनके घरों में तूने ढेर सारी आशीष करना और तेरी कृपा दृष्टि उनके जीवन में बनाए रखना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हालेलुया पिता, आमीन प्रभु।